Now example 11 for the same exercise 13.3. It is based on speed. So in this it is given that a hemispherical tank is full of water. टैंक बना दिया है, देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक में पानी फिल है. इसमें हमने पाइप अरेंज किया, उससे पानी बाहर निकल रहा है. सो देयर इज अ पाइप लाइन डाउन, ठीक है, फ्रॉम विच वाटर इज फ्लोइंग. वाटर जो निकल रहा है कुछ स्पीड से निकलेगा पानी. स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन एज 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड, जिसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया है, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है. इसका मतलब ये है 25/7 लीटर पानी पर सेकेंड इस टैंक से निकल रहा है. टैंक की डायमीटर गिवन है 3 मीटर, सो वी हैव कन्वर्टेड टू रेडियस बाय डिवाइडिंग बाय 2. 3/2 इसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमने वही छोड़ दिया फिर आपसे. अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इस टैंक को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, यानी आधा पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा. तो कैसे निकालें? हाफ वॉल्यूम निकालेंगे. पहले मुझे ये पता होना चाहिए आधा पानी है कितना जिसे खाली करना है. अगर ये पता चल जाए कि इतना पानी आपको खाली करना है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा, स्पीड भी गिवन है कि 1 सेकंड में इतना पानी खाली हो रहा है, तो मेरा जितनी भी क्वांटिटी होगी वो कितने सेकंड में खाली होगी. तो जितनी भी क्वांटिटी है वो आधे टैंक की है ना, क्योंकि आधे टैंक को ही तो खाली करना है. तो हमें निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक. पूरे टैंक की वॉल्यूम आप जानते हैं, ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम लग जाएगी. आधे करने के लिए उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक. हम डायरेक्टली हाफ की निकाल रहे हैं. कैसे निकालेंगे? हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट वॉल्यूम को. कंप्लीट वॉल्यूम हेमिस्फेयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब. सो आई विल राइट 2/3 पाई आर क्यूब. और इट इज रॉन्ग और करेक्ट? जल्दी बताओ. करेक्ट है ना. स्फेयर में होती है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फेयर में होती है 2/3 पाई आर क्यूब. हाफ से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि मुझे हाफ टैंक की वॉल्यूम चाहिए, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पाई वी हैव टू यूज 22/7 हियर, तो वैल्यू रख लेते हैं 1/3 इनटू 22/7 इनटू रेडियस क्यूब. चलिए इसे ओपन ही कर देते हैं. 3/2 एंड 3/2. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैंसिल हो रहा है ना कुछ, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है. ये 2 11 जा 22. अगर हम इसे ऐसे मल्टीप्लाई करें 3 3 9 एंड 11 बाई 14 मीटर क्यूब. यहाँ तक समझ में आई बात? यानी 99/14 मीटर क्यूब आधे टैंक की वॉल्यूम है, यानी इतना पानी आपको खाली करना है. लेकिन जो पानी खाली करने की स्पीड है वो लीटर के हिसाब से है और ये डाटा है मीटर क्यूब का, तो मुझे क्वांटिटी पानी की लीटर में मालूम होनी चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर. कैसे करते हैं? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 1000. मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी हम क्या करेंगे? मैम ये एक्स्ट्रा 2 कहाँ गया है? मैम नीचे का 2 मिस हो गया है. 7 नो मैम 42. हाँ बेटे मिस हो गया. देखो यहाँ लिखा है 3 3 9 और ये 99. ये 2 ने 22 को कैंसिल किया था, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 2 4 4 7 28. करेक्ट, यहाँ पर 28 आएगा. चलिए आगे बताइए. ये तो 99/28 हो गया है, वो 2 मिस था, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. अब इसे कन्वर्ट किस में करना था? लीटर में. सो मल्टीप्लाई बाय 1000. ये कितना हो जाएगा? 99,000 बाई 28 लीटर पानी आपको टैंक से निकालना है. अब हमें मालूम है 25/7 लीटर पानी तो 1 सेकंड में निकलता है. इतना पानी कितने सेकंड में निकलेगा? मैम डिवाइड करिए 25/7. देखो नॉर्मल सोचो, अगर मुझे ये पता चल जाए 1 सेकंड में कितना पानी निकलता है, या फिर मैं ऐसे पता लगाऊं 1 लीटर पानी कितनी देर में निकल रहा है, तो इतने लीटर को निकालने के लिए उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे. बताओ 1 लीटर पानी कितनी देर में निकल रहा है इस डाटा के हिसाब से? 25/7. अच्छा इसका मतलब ये है 25/7 लीटर वाटर इन 1 सेकंड. ये लैंग्वेज ठीक है, यानी 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में निकल रहा है, तो 1 लीटर पानी कितने सेकंड में निकलेगा? 1 तो अपनी प्लेस पर है, ये 7 ऊपर जाएगा और ये 25 नीचे. डिवाइड करते हैं ना 1 के निकालने के लिए. जैसे 4 चॉकलेट की रुपीस दिए हुए 20, 1 भी कितने हो जाएंगे? 20/4. ऐसे ही हमने इस क्वांटिटी को बेटे डिवाइड में भेजा है, फिर ये ऊपर आया है रेंज ऊपर. तो इसका मतलब 7/25 सेकंड में क्या होगा? 1 लीटर पानी निकलेगा इसका.
अब मुझे 1 लीटर पानी नहीं आउट करना, मुझे कितना लीटर पानी बाहर निकालना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में क्वांटिटीज। तो क्या लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज अब? नाउ टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टैंक। देखिए 1 लीटर पानी इतनी देर में खाली हो रहा है, तो इतना लीटर कितनी देर में होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम एक चॉकलेट की कॉस्ट निकालते हैं, अगर 5 चॉकलेट की चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 कॉस्ट को, इसी तरह यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 99,000 बाई 28 इंटू 7 अपॉन, ये चीज ठीक है। अब बटे कैसे करो जल्दी से बताओ। 7 4 जा 28, ये 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 5 49, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 डबल 0। अब फिर से 5 से हो सकता है, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 एंड 3, 6 जा 30 एंड 0। 3960 आ रहा है, डिवाइड बाय 4 कीजिए इसे जल्दी से, बताइए क्या आंसर आएगा। फिर से 36, 990, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 0 990 कितने हैं बेटे, सेकेंड्स हैं, यानी 990 सेकेंड्स में खाली होगा। लेकिन जब हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल लाइफ में कि 990 सेकेंड में टैंक खाली हो जाएगा, तो उसे अनयूजुअल लगेगा। वो चाहता है टाइम मिनट्स के भी हिसाब से बताया जाए ना, ताकि आइडिया हो सके। तो सेकेंड को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड 16.5 मिनट्स, यानी 16.5 मिनट्स में आपका टैंक आधा खाली हो जाएगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ये देखना आधे टैंक में पानी कितना आता है, उसकी वॉल्यूम निकालना, फिर देखना 1 लीटर पानी कितनी देर में निकलता है, तो उतना लीटर पानी को आप मल्टीप्लाई कर लेना, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ योर होमवर्क इज टू कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3 completed at home. Thank you.